बाबा, ये मेरी पत्नी है। 2 साल पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते इसकी दोनों टांगें बुरी तरह जख्मी हो गईं। बाबा, कितने ऑपरेशन कराए, कई हकीमों को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा, इतनी दूर से आए हैं, बस आप ही हमारी आखिरी आस हैं बाबा। ओम नमो नमो देव। Daybreak creeping through, pretty soon I'll have to go, looking for a place where I can face the sun again. Daybreak creeping through, pretty soon I'll have to go, 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 go. आप सहारे की आवश्यकता नहीं है, जाइए पीछे जाइए। घबराओ मत बहन, तुम खड़ी हो सकती हो, तुम अभी चल सकती हो, तुम्हें माता का आशीर्वाद मिल चुका है। प्रयास करो। मुझसे नहीं होगा बाबा। बोलो ओम नमो नमो देव। ओम नमो नमो देव। ओम नमो 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 देव। पुनः प्रयास करो बहन। ओम नमो नमो देव। ओम नमो नमो देव। ओम नमो नमो देव। बाबा अटल देव जी महाराज की जय। बाबा अटल देव जी महाराज की। 20 नंबर की पर्ची किसके पास है? आइए आप आइए। चलिए ना। बाबा जी, मेरा नाम अलका है और ये मेरे पति सुशील है। संतान की समस्या? जी बाबा जी, हमारी एक बच्ची है, पिछले कई महीनों से दहाड़े लगा लगा कर रोती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी ऊपरी साहे का काम है। एक बार आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाती उस पर तो बड़ी मेहरबानी होती। आप चाहे तो हमारे घर आकर उसे देख सकते हैं। हम तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। तुम्हारे माथे पे तेज है, ये तेज हर किसी को नसीब नहीं होता, इसीलिए हम तुम्हारे घर आएंगे। पता लिखवा दो उनके पास। चलिए। आइए बाबा जी। खोपड़ी है कि नहीं? इतनी बार गाना ओवर एक्टिंग कम किया कर, पब्लिक का मामला होता है वो। समझ गई बाबा। समझ गई बाबा। दे पैसे दे इसको। ये लो। माल मिल गया ना अभी? चल निकल। ठीक है पापा, फिर मौका दीजिएगा बाबा। इसको समझा दे। चल, ओवर एक्टिंग कम किया कर। बाबा जी, ये प्लान क्या है? मतलब यहाँ 3 महीने डेरा जमाने का प्रोग्राम, मैं कुछ समझा नहीं। खोपड़ी है तेरे पास? इसको किराया देना पड़ रहा है क्या घर क्या?
वही मछली जिस पे मेरा दिल आ गया है। सिर्फ कांटा लगाने की देर है। बाबा जी, मैंने आपसे कहा था कम ही नहीं हो रहा है। पंडित जी की बस की बात है कि नहीं? शांत हो जाइए। टिश्यू दे दो। ओम नमो नमो देव। ये शिशु तो आपका है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी आप? मतलब कि ये साक्षात भगवती है जिसने आपके घर में जन्म लिया है। बाबा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सत्य है अलका। अवतरती इति अवतार। जब भगवान अपनी महता को छोड़ के जन कल्याण के लिए धरती पे आते हैं उसे अवतार कहते हैं। और ये कोई साधारण बच्ची नहीं, साक्षात भगवती ने शिशु रूप में आपके घर में जन्म लिया है। ये उनका दोबारा जन्म है जन कल्याण के लिए। और देवी देवता का स्थान कहाँ होता है? मंदिर में, आश्रम में। और आप सबने जबरदस्ती इन्हें यहाँ घर में रखा हुआ है। यही कारण है कि जब आरती के समय मंदिर का घंटा बजता है, माँ आपको बताती है, चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि मुझे मंदिर में ले चलो, मुझे आश्रम में ले चलो। आप सबकी भलाई इसी में है। माता को मंदिर में या आश्रम में सौंप दीजिए। आश्रम में सौंप दो? क्या बकवास कर रहे हैं आप पंडित जी? मेरी बच्ची मेरे पास ही रहेगी, कहीं भी किसी को नहीं दूंगा मैं। मैं समझता हूं आपकी भावनाओं, परंतु जो सत्य है सो है और उसे बदला नहीं जा सकता। इन्हें मंदिर या आश्रम में ही सौंपना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अनर्थ आ जाएगा और इसका दुष्परिणाम आप सबको, आपको और आपको भी झेलना पड़ेगा। कुछ भी परिणाम हो जाए, कुछ भी अनर्थ हो जाए, पर हमारी बच्ची हमारे पास ही रहेगी। आपकी इच्छा।
ये क्या था? बाबा जो कह रहे हैं वो सब सच है क्या? अरे नहीं माँ, वो ये माँ, मैं ये तो नहीं जानती कि ये सच था या झूठ था, पर उनके हाथों में आने के बाद गौरी शांत हो गई। अरे ये संजोग भी तो हो सकता है नाल का। अच्छा आप लोग भी जाइए, हो गया, प्रणाम। अरे क्या चल रहा है ये? अरे सुशील भाई, आपके घर देवी का जन्म हुआ, आपने बताया भी नहीं। पूरे गांव में ही चर्चा है कि आपके घर माता की कृपा हुई कैसे? हमें भी माता के दर्शन करना है। हमारी आपसे विनती कि हमें माता जी का दर्शन करने दें। अरे भैया, कोई देवी कोई माता नहीं है। अरे वो 3 महीने की बच्ची है मेरी। किसी पंडित ने बोल दिया आप लोग को देवी का अवतार और आप सब लोग मान गए। बोलो जय माता दी। जय माता दी। देखिए देखिए, वो सिर्फ मेरी बच्ची है और मैं अपनी बच्ची की नुमाइश नहीं करूंगा, समझ रही है? कोई नुमाइश नहीं होगी उसकी, समझ गए आप लोग? और निकलिए, चलिए अभी जाइए घर से, यहाँ से आप। शांत हो जाइए भाई, तब से कह रहा हूँ। ये घर मेरा, बच्ची मेरी, मेरी मर्जी, मैं किसी को कोई दर्शन वर्शन नहीं करने दूंगा यहाँ पर। आप लोग जाइए यहाँ से। हमको दर्शन करना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हम वो लोग आते ही होंगे अभी। जय माता दी। ज्यादा चोट नहीं लगी, भगवान का शुक्र है। इन जाहिल गवारों को कौन समझाए? देवी हमारी बच्ची में। अब ये लड़ाई झगड़ा करके किसी चीज का समाधान मिलने वाला है क्या? मैं देखता हूँ। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। बाबा जी, आप इस समय? ओम नमो नमो। आप लोगों को पता है, आज माता स्वयं मेरे सामने प्रकट हुई और ये दुहाई भी दी कि मैं उन्हें यहां से ले जाऊं। इसीलिए तो मैं यहां आया हूं, माता को ले जाने। वो अपने भक्तों के बीच में, मंदिर में या आश्रम में रहने को व्याकुल हुई जा रही है। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, सौंप दीजिए माता हमें। जी, मैंने आपको पहले भी बोला था और अब भी यही बोल रहा हूँ, मैं अपनी बच्ची आपको नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जितना भी पिटना पड़े, पूरी दुनिया से लड़ना पड़े ना, तो भी मैं लड़ूंगा, पर मैं अपनी बच्ची आपको नहीं दूंगा, समझे आप? हमें आपके सहायता की जरूरत नहीं है, जाइए आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। तुम्हारे क्रोध करने से कुछ नहीं होगा मूर्ख मनुष्य। उल्टे यदि माता को क्रोध आ गया ना, सर्वनाश हो जाएगा। इससे ज्यादा सर्वनाश और क्या होगा पंडित जी? मेरे ही घर में जबरदस्ती मेरी बेटी का दर्शन किया जाए, मुझे पीटा जा रहा है। बाबा जी, मैं आपकी बातों से डरने वाला नहीं।
मैं अपनी बच्ची आपको नहीं दूंगा। तुम तो समझदार हो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपनी बच्ची के बारे में सोचो। अभी तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ, परंतु मेरे द्वार माता के लिए हमेशा खुले हैं। ओम नमो नमो देव। ओम नमो नमो देव। ओम नमो नमो देव। ओम नमो नमो देव। देख बेटा, ये बाबा कितना भला है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस घटना के बाद से मेरा जी घबरा सा गया है। घर में बहू है, एक नन्ही सी जान है, कब तक गांव वालों के दुश्मन बने रहेंगे। इसलिए मेरे पास एक तरकीब है, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता, कुछ दिनों के लिए सिर्फ शाम शाम को अलका को, गौरी को बाबा के पास जाने दो। कुछ दिनों में ये मामला भी ठंडा हो जाएगा और लोग भी। और कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही, गौरी को उसकी तकलीफ से भी मुक्ति मिल जाएगी। बस कुछ ही दिनों की बात है। अम्मा जो कह रही है मान लीजिए। आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है कीजिए, और सच बताओ तो मुझे इन सब चीजों में रत्ती भर का भी विश्वास नहीं है। पर कर लो, ये भी कर लो। बाबा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हम लोग उस बच्ची के पीछे क्यों पड़े हैं? मूर्ख हो तुम दोनों, नहीं समझे। भक्तों की भावना देखी ना तुम लोगों ने। उसके बाप ने दर्शन नहीं करने दिया तो उसे पड़ी मार। तो हम जब दर्शन कराएंगे तो भक्तों का बरसेगा प्यार। उस बच्ची से मिलेगा हमें दौलत का सुख। ये तो कुछ भी नहीं है। और उसकी मां देगी हमें तन का सुख। बाबा जी, मुझसे इसका रोना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। इस मासूम को मैं नहीं देख सकती। या आप ही के चमत्कार से चुप होगी। ओम नमो नमो देव। बाबा जी के जय। ये कोई मेरा चमत्कार नहीं है। ये बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है। ये तो साक्षात माँ भगवती का अवतार है। बाबा जी, आपने बुलाया?
अच्छा हुआ अलका तुम आ गई। देवी माँ स्वयं तुम्हें संदेश देना चाहती है। ओम नमो नमो देव। मुझे अपने भक्तों के बीच यही आश्रम में रहना है। आज से यही मेरा घर है और यही है मेरे चुने हुए धार्मिक पंडित। यही मेरा जीवन है। समझ गई ना तुम? ओह नमो नमो देव। आज से गौरी यहीं रहेगी। एक दूध पीते बच्चे को मैं कैसे यहाँ छोड़ के चली जाऊँ? सृष्टि में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो एक बच्ची से अपने माँ को दूर कर सके। इसलिए जहाँ बच्ची वहाँ माँ। तुम भी यहीं रहो अलका। क्या? हाँ अलका, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो अलका। देवी माँ ने तुम्हारे कोख को यह सौभाग्य दिया। तुम्हारे कोख ने उन्हें 9 महीने तक अपने पास रखा। तुम तो माओं की माँ हो पगली। त्याग दो संसार को, त्याग दो माया को, आश्रम में समर्पित हो जाओ। तुम इसीलिए संसार में आई। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातों का ना? थोड़ा आगे आओ, आओ आगे। मेरी आंखों में देखो। ओम नमो नमो देव। ओम नमो नमो देव। ओम नमो नमो देव। ओम नमो नमो देव। लगातार फोन बेचारा अलका का। अम्मा हमको तो बहुत परेशानी हो रही है अभी। और रात भी काफी हो गई है। तुम परेशान मत हो अम्मा, हम आश्रम जाकर देख कर आते हैं। चंदा मामा दूर के हुए पका। क्या चल रहा है? अरे वहां हमारा और अम्मा का जी आधा हो गया ये सोच सोच कर कि तुम और गौरी कहाँ हो, और यहाँ तुम सेवा में लगी हो। अरे बौरा गई हो क्या तुम? चलो चलो गौरी को उठाओ, घर चलो चलो। हमारा हाथ छोड़ दीजिए। हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा घर, हमारा जीवन इसी आश्रम की सीमा में है। हम प्रेम मोह के बंधन से मुक्त हो गए। अब देवी माँ और हम इन्हीं की छत्र छाया में रहेंगे। हमारा जीवन देवी माँ के चरणों में अर्पित है। इसीलिए अब से हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा। अब से न हम आपकी पत्नी और न आप हमारे पति। चले जाइए यहाँ से। कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे और गौरी के सिवा मेरा है कौन? अच्छा मुझे बताओ, ये सब इसी बाबा के कहने पे तुम कर रही हो ना? मूर्ख मनुष्य, ये तुम्हारा घर नहीं है, आश्रम है। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से वास्तविकता बदल नहीं जाएगी। इसके शब्द तुम्हें समझ में नहीं आए होंगे, मैं दोहरा देता हूं क्योंकि बहुत हो चुका तुम्हारा तमाशा। आज से बच्ची और माँ दोनों आश्रम को समर्पित हो चुकी हैं। अब इसके पहले कि तू इनके आराम में विघ्न डाले, चला जा यहाँ से और दोबारा कभी मुड़ के मत आना। प्रस्थान कीजिए।
बकवास बंद करो तुम अपनी। अलका घर चलो। क्या देख रहे हो दो लोग? अलका बाहर निकलिए आप यहाँ से, बाहर निकलिए आप। बाबा जी, आपने मुझे जैसा कहने के लिए कहा था मैंने वैसे ही कहा। अब तो मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दीजिए। अगर ऐसे ही तू मेरी बात मानती रहेगी तो तेरी बच्ची जरूर सलामत रहेगी। वैसे भी वो सब हो जाने के बाद तो कहीं जाने के लायक तो बची नहीं। इस दरवाजे के अंदर आते ही बाकी के सारे दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। इसलिए आज से मान ले कि यही तेरी किस्मत है, यही तेरा जीवन है। बेहया, अरे वो ये सब कैसे कह सकती है? उस बाबा के कहने पर अपने पति को छोड़कर वो कैसे जा सकती? नहीं माँ, इसमें अलका की कोई गलती नहीं है। अलका ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। ये जरूर उसी बाबा की साजिश है। माँ, मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। मुझे अलका के लिए सच्चाई का पता लगाना होगा। नहीं नहीं नहीं, सो जाओ सो जाओ। चंदो, ला जी बाबा जी। क्या ना, इसको ले जाके जाओ, खिलाओ उधर। चुप करो। अब तू भी रोना धोना बंद कर, समझी? मुझे खुश करने का समय हो गया। आजा। छोड़ दीजिए मुझे। मुझे ना क्रोध मत दिला। तू जानती है मुझे क्रोध आ गया तो वो क्रोध बच्ची पर निकलेगा और वो बेचारी झेल नहीं पाएगी, समझी? चल चल ना। देवी माँ के मंदिर की स्थापना आपके अपने गांव रामपुर में हो रही है, तो गांव वासियों आइए और दिल खोल कर दान कीजिए। बाबा अटल देव जी महाराज की जय। देवी मैया की जय। बाबा की जय। बाबा अटल देव की जय। बाबा अटल देव जी महाराज की जय। देवी मैया की जय। दिल खोल कर दान कीजिए मंदिर के लिए। नहीं इसे दर्शन के लिए लेकर जाना। गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है। ऐसे घंटों धूप में रहेगी तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है? बाहर भक्तों का जमा होना शुरू हो गया है। मैं गौरी को कहीं नहीं जाने दूंगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तेरी तो कहीं नहीं जाने दूंगी मतलब? अरे मूर्ख औरत, तुझे पता भी है नहीं गई तो कितने का नुकसान हो जाएगा? लोग दक्षिणा किसमें चढ़ाएंगे? मेरी शक्ल पे या इन लोगों पे? ला बचा दे, बचा दे इधर। देवी मैया की, देवी मैया की, देवी मैया की, देवी मैया की। प्रणाम बाबा जी। आप? बाबा जी मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ।
मैं भटक गया था। इन रिश्तों के ताने बाने में उलझकर मैं आपसे बदतमीजी कर बैठा। बाबा जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी बच्ची और बीवी आपकी दिव्य दृष्टि और शरण में है। पुरानी बातें भूल जाइए ना और मेरी ये छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि देर से ही सही परंतु माताजी का संदेश समझ में आ गया। जाइए, हमने आपको क्षमा किया। धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी, अब मैं इस मंदिर से जुड़े हर काम में आपके साथ हूँ। और बाबा जी, मैं अपने दवाखाने से इस शुभ काम के लिए अब चंदा भी इकट्ठा करूंगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा जी। माता का आशीर्वाद है। प्रणाम बाबा जी। कल्याण। ओम नमो नमो देव। अभी तो सोचने का समय नहीं है, बस फटाफट पैक कर। बाबा जी, वो बच्ची और उसकी माँ, तुम दोनों बेटा सुला दो, ताला बंद कर दो। जब तक उन्हें होश आएगा ना, हम बहुत दूर जा चुके हैं। इतनी रात को चुप जा। क्या हुआ? इतनी रात गए क्या काम? बाबा जी से मिलना था, बहुत जरूरी काम है। बाबा आने दो, कोई समस्या आन पड़ी। प्रणाम बाबा जी। ओम नमो नमो देव। इतनी रात गए आप लोग, कोई समस्या? अरे कोई समस्या नहीं बाबा जी, आपका आशीर्वाद है। बस हम तो ये बताने आए थे बाबा जी कि जो पवित्र स्थान आपने मंदिर स्थापना के लिए चुना है ना, वहां जब शाम को औरतें साफ सफाई कर रही थी ना, तो मिट्टी में दबा हुआ त्रिशूल मिला। बाबा जी, इसका मतलब देवी माँ ने स्वयं अपनी निशानी वहां पर छोड़ी है। हम इस बात को भली भांति जानते हैं, तो क्या मेरी ही बात मुझे समझाने हेतु आप सब आए? नहीं बाबा जी, दरअसल हम सब ने कल सुबह 7 बजे एक पूजा रखी है और हम चाहते हैं कि उस पूजा का आगमन आप करें। बाबा जी, इसलिए आपकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। और बाबा जी, जब मैंने अपने दवाखाने में डॉक्टरों से, नर्सों से, कर्मचारियों से उस पवित्र मंदिर की स्थापना की बात की ना, तो उन्होंने आपकी माया और उस पुण्य काम के लिए बड़ी उदारता से दान दिया बाबा जी। पूरे 5 लाख रुपए की रकम इकट्ठा हुई है बाबा जी। 5 लाख? जी बाबा जी। और हम सब चाहते हैं कि कल सुबह पूजा के बाद वो सारी रकम हम आपको सौंप दें।
बाबा जी कृपया करके कल सुबह जरूर आइएगा। ओम नमो नमो दे। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। और क्या क्या पैक करूं बाबा जी? क्या क्या पैक करूं बाबा जी? मूर्ख है जरा। वैसे मूर्ख तो मैं भी हूं। कहां भागने की सोच रहा था और कहां ये 5 लाख खुद ब खुद चल के आ रहे। कहीं देवी मां सचमुच मेहरबान तो नहीं हो गई? कौन सी वाली? हमेशा गलत ही सोचेगा। अरे कोई भी देवी मेहरबान हो, हमें तो 5 लाख से मतलब है। ये कल का सूरज तो बहुत बड़ी रोशनी लेके आने वाला है। बाबा अटल देव महाराज की, 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 बाबा अटल देव महाराज की। बाबा जी, डॉक्टर साहब। बाबा जी नहीं नहीं, मुझे भक्तों के बीच ही रहना है और मुहूर्त रहते ही पूजा की शुरुआत हो जाए तो अच्छा होता है। जैसी आपकी इच्छा बाबा जी। मैं आप सबका इस मंदिर स्थापना पूजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। समस्त गांव वालों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े विद्वान बाबा अटल देव महाराज जी हमारे बीच में हैं। तो इस शुभ अवसर पर बाबा जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आप सबके लिए 2 शब्द बोलें। बाबा जी। ओम नमो नमो देव। रहने दीजिए बाबा जी, आज मैं ही बात करता हूं। गांव वालों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके मनोरंजन के लिए मैंने कुछ प्रबंध किया है। तो आप देखना चाहेंगे मनोरंजन? आप भी देखें ना बाबा जी, मनोरंजन। ये क्या बकवास दिखा रहे हैं आप हमें? हाँ? अरे लगता है गलत वीडियो लग गया। एक मिनट। हाँ, ये देखिए। भी रोना धोना बंद कर, समझी? मुझे खुश करने का समय हो गया है। तो देख लिया आप सबने अपने बाबा का घिनौना चेहरा। ये नकली वीडियो है, ये मैं हूं ही नहीं, ये साजिश है इनकी। मैंने आप लोगों को सत्य जो बता दिया कि इनकी बच्ची देवी का रूप है, मैं ये कैसे हो सकता हूं? रुकिए ना बाबा जी, अभी तो बहुत सी चीजें बाकी हैं। ये देखिए गांव वालों, जी हाँ गांव वालों, दरअसल बाबा जी का असली नाम जादूगर रंगीला है। गांव गांव घूमकर बाबा जी पहले जादूगर रंगीला नाम से बच्चों को जादू दिखाते थे। और भाइयों, बच्चों को बेवकूफ बनाते बनाते ये बड़ों को भी बेवकूफ बनाने लगे। दुष्ट पापी, तुझे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। एक छोटी सी बच्ची को बुखार में बिना दवाई के फटे हुए कपड़ों में रखा तूने। सच आपके सामने खड़ा है। सच तो अभी पता चलेगा। अरे रुक जाइए आप लोग पीछे चलो